कोई भी, मैं हूँ, आप हो। अब मान लो आप हमने किसी ने एडमिशन लिया है दूसरी चौथी पांचवी क्लास में, वो पीएचडी वाले को नहीं समझ सकता ने, एकदम कैसे समझ लेगा वो। ऐसे ही गुरु तत्व को जितनी मात्रा में आपका भाव होगा, मतलब जितनी मात्रा में आपकी शरणागति और भगवान से प्रेम या गुरु के ठीक वचनों को मान के जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, उतनी मात्रा में आप समझते जाओगे। एकदम तो आप नाम अपराध करोगे, ये लोभ की बात कर रहा है, ये क्रोध की बात कर रहा है, ये स्वार्थ की बात कर रहा है, ये ऐसा खा रहा है, ऐसा नाच रहा है, ऐसा हंस रहा है, डाउट हो जाएगा ना। आप ये नहीं सोचोगे ना कि वो तैराक है, वो नदी में कूद के भी दूसरे को कंधे पर ला सकता है, और बगैर तैराक अगर नदी में कूद गया तो उसकी क्या दशा होगी, 0/100 तो हो ही जाएगा ना। तो गुरु तत्व को आप ठीक गुरु और उसकी शरणागति कर दो तो एकदम नहीं समझ सकते। जितनी नॉलेज और जितनी भक्ति होगी उतनी मात्रा में उसको समझते जाओगे। इसलिए साधक को सावधान रहना है। शुरू में गुरु के पास रहने से उसकी एक्टिविटी कई बार बहुत अपोजिट होती है, कि वो कह रहा है ना, जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसकी क्रिया की चाल डाल की, उसके व्यवहार को बड़े बड़े ज्ञानी बृहस्पति सरस्वती भी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? उसके अंदर जब अनन्य भाव से शरणागति होगी, अकर्ता हो गया वो, तो उसके अंदर भगवान गवर्नर करता है, मतलब वो यंत्र बन जाता है, परमात्मा जैसा विचार देता है ऐसी एक्टिंग कराता है उससे। अब वो करता नहीं, कोई कराता है। पहले करता था, जब तक अहंकार है मैं हूँ शरीर, जब तक आदमी करता है, और जब मैं उसका अंश हूँ, आत्मा हूँ, और अपने को इतना दीन मान ले, तो फिर उसके अंदर वो काम करता है, लोभ कराएगा, क्रोध कराएगा, और कुछ ऐसी एक्टिंग उसकी से करा देगा। तो शुरू में गुरु के पास रहना बहुत हार्ड चीज है। देखो खास चीज बता रहा हूँ, क्यों? आप बुद्धि लगाओगे, नाम अपराध करोगे। ये नहीं लगाओगे कि 20 साल हो लिया इसको क्लास अटेंड करते करते, रोते जूते चप्पल खाते, ये नहीं करोगे, आप अपना जैसा मान के करोगे। तो इसलिए उससे बचने का एक ही उपाय है, अब उसके अंदर जो वो आपको ठीक चीज बताता है, भगवान की तरफ लगने के लिए बता रहा है ना कोई, और उल्टा काम तो नहीं बता रहा ना, कोई कर्म कांड में तो नहीं बता रहा ना, कोई ये तो नहीं करे 4 टाइम रोटी मत खाओ भगवान मिल जाएगा, या तपस्या करो, या 4 बजे नहाओ, या 3 बजे नहाओ, या 10 बार हाथ धो, या मुंह धो, या इतना बड़ा तिलक छाप लो, या 5-7 माले टांग लो। वो तो परमात्मा से प्रेम करने की विधि बता रहा आपको, तो आप उतना करो, उसकी एक्टिंग की नकल मत करना, और उसको यही समझना कि ये गवर्नर इसको परमात्मा करता है, ये यंत्र है, हमारा जैसा शरीर इसका नहीं है, तो आप बच जाओगे, नहीं तो नाम अपराध करोगे। तो शुरू में साधक को बहुत सावधान रहना है। फिर कुछ दिन वो ऐसे सोच करके अपराध को रोक करके जैसे तरक्की करेगा, तो उसकी मात्रा में कैचिंग पावर आती रहेगी उसमें, और आखिर में कहेगा अरे मैंने क्या क्या पाप कर दिए। हम भी हमारे गुरु के बारे में कई बार हमने उल्टा सोचा। ये बात है आज से 6 साल पहले की, 5 साल पहले की। क्या सोचा? अरे गुरु तो पैसा मांगता है, साधु को पैसे की क्या जरूरत। और बाद में भेजे में आया वो, अरे वो अपने लिए नहीं मांगता, वो तो ये कह रहा अब वैसे ये दान नहीं करेगा, इससे जबरदस्ती करा ले, कुछ आगे इसको मिल जाएगा कल्याण, नहीं सारे को छोड़ के जाएगा। और दान छोड़े बगैर, पैसे छोड़े बगैर अटैचमेंट पैसे से हट नहीं सकती। अरे गुरु तो ये करा रहा था, बाद में आया समझ में। तो ऐसे ही उसकी एक्टिंग को वो करेगा तो दूसरे के कल्याण के लिए करेगा, काम करे, लोभ करे, वो गुस्सा करे,
जो भी करेगा दूसरे के कल्याण के लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। जब तक अपने लिए करता है वो गुरु नहीं हो सकता। जब अपना सारा काम करते करते प्राप्त ज्ञात ज्ञातव्य करना था वो कर लिया, प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया, जो जानना था वो जान लिया। अब अपने लिए क्या जाने, जो चीज मिलनी थी उसको मिल गई। अब तो वो कार्य करेगा तो दूसरे के लिए करेगा कि ये करे, तो उसके लिए वो काम क्रोध लोभ की बात करता दिखता है, लेकिन अपने सुख के लिए कभी नहीं करता। वो ये ध्यान रखना। अब मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी हो, मेरे कमरे में एसी लगाओ, रोज मेरे कमरे को साफ करें, रोज मेरा बिस्तर बदलें, गर्म पानी के लिए मेरे पास गीजर हो, ये भावना नहीं करता। वो करेगा तो दूसरों के लिए करेगा। कुछ जीव जो थोड़े बहुत जानने के इच्छुक है, उनका आगे कुछ कल्याण हो जाए, कोशिश तो करेगा। वो करे ना करे वो तो जीव के हाथ में। तो इसलिए गुरु तत्व को, टॉप गुरु को छोटी क्लास का आदमी कभी नहीं पहचान सकता। जितना लेवल होगा उतनी मात्रा में कैच करेगा। तो शुरू में नाम अपराध मत करो, उसको दिव्य मानो, अपना शरीर मत मानो। इसके अंदर भगवान वर्क कर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, सूंघ रहा है, चख रहा है, तो नाम अपराध नहीं आएगा। और आप बसते चले जाओगे, वो कहेगा वैसे साधना करोगे तो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, और लास्ट में पूर्ण समझ जाएगा, वो ही गुरु बन जाएगा। फिर भाई साधना करके वो बन जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों से बचना है, नाम अपराध से, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। अभी हम उस क्लास के नहीं तो उसको कभी नहीं समझ सकते। जब उस मान लो +2 10th का बच्चा बहुत होशियार हो, तो +2 वाले का कुछ, लेकिन प्राइमरी वाला नहीं कुछ। बस ये ध्यान रखो, जब आप उधर चले जाओगे समझते जाओगे, आगे फिर भगवान का रस भी मिलेगा, वैराग्य भी होगा, तड़फन भी बढ़ेगी, आपको महसूस होता जाएगा, और आप सुसज्जित होकर के और पूर्ण माया को हटा करके दृढ़ निश्चय के साथ उसके लिए निष्काम निरंतर रहोगे, संसार से बच के, तो मालामाल हो जाएगा। ये जन्म तो भगवान ने कहा अर्जुन को, ये आखिरी जन्म है, कोई इस्तेमाल करे तो मनुष्य जन्म आखिरी जन्म है। अगर जो मैं कहता हूं सर्वो धर्मो कर्मो प्रतिजय, अर्जुन सुन, अब तक और कुछ बताया था, लास्ट चीज बताता हूं तेरा कल्याण के लिए। सब धर्मों का परित्याग कर दे, शरीर के धर्म में माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, दुकान का, मकान का, तू आत्मा मेरे से प्रेम कर, मैं तेरे को वो चीज दे दूंगा, सदा के लिए आवागमन से निकाल दूंगा, फिर दोबारा इस मृतलोक में नहीं आएगा, सड़ा हुआ शरीर धारण करके सदा के लिए माला माल हो जाएगा। गीता पढ़ते हो और गीता की आखिरी चीज को नहीं पकड़ा, क्या कह रहे हैं वो, तो पकड़ो, समझो, और अब की बार कर दो काम। बोलो नंद के लाला की जय, माँ के प्यारी लाल की जय। जय जय श्री राम।